हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे आपकी क्लास 12 का चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.5 का 23rd क्वेश्चन। देखो, इसके अंदर क्वेश्चन आपको दिया गया है, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। क्या मतलब है इस क्वेश्चन का कि एक हमें जो है एक स्फीयर दिया गया है, इस स्फीयर के अंदर जो है काफ़ी सारे कोन बन सकते हैं। देखो, इस स्फीयर के अंदर जो है हम कोन ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, और इस स्फीयर के अंदर हम कोन ऐसे भी बना सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन में ये कहा है कि ऐसा लार्जेस्ट कोन यानी कि लार्जेस्ट यानी जो बड़ा से बड़ा बन सकता है, उसका जो वॉल्यूम है वो है 8/27 होता है स्फीयर के वॉल्यूम के। ठीक है, एक स्फीयर के अंदर जिसकी रेडियस स्फीयर की r है, लार्जेस्ट कोन यानी इससे बड़ा कोन नहीं बन सकता। तो ऐसे कोन तो काफ़ी सारे बन सकते हैं, हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, और भी कई तरीके से थोड़ा बहुत डिफरेंस करके और भी बना सकते हैं, लेकिन जो लार्जेस्ट कोन बनेगा उसका वॉल्यूम स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 होगा। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। गिवन क्या है हमें, मैंने आपको ये बताया था, जो गिवन हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाता है जो गिवन होता है हमें। तो इसके अंदर गिवन हमें क्या है, रेडियस, इसकी जो स्फीयर है उसकी रेडियस r, ये हमें गिवन है। और हमें प्रूफ क्या करना है, देखो वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो 8/27 है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या करा, देखो ये जो कोन है, जहाँ हम कोशिश ये करेंगे कम से कम वेरिएबल मानने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा थोड़ा इजी हो जाए करना। तो इसके अंदर मैंने देखो, जब हम कोन का वॉल्यूम लेंगे तो मुझे एक तो रेडियस चाहिएगी, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, तो एक तो रेडियस चाहिएगी और एक कोन की मुझे क्या चाहिएगी, हाइट चाहिएगी। तो ना तो मेरे को इसकी रेडियस पता और ना मुझे इसकी हाइट पता, तो मैं इसमें क्या करूँगी, देखो जैसे ये मैंने स्फीयर बनाया, ये इसके अंदर कोन बना दिया, इस कोन की यहाँ से ये जो कोन है ये हमारा, और ये जो स्फीयर है इसकी यहाँ से ये इसका स्फीयर का सेंटर है, तो ये भी इसकी रेडियस है, ये OC ये रेडियस है, और OA ये भी क्या है, हमारी इसकी रेडियस है। अब मुझे चाहिए क्या क्या, देखो जो ये कोन है इसकी रेडियस कितनी है आपकी, यहाँ पे अगर मैंने इसको D नाम दिया है तो AD क्या है, इसकी रेडियस है कोन की, और CD क्या है, इसकी हाइट है। तो मैंने क्या किया, देखो CD का क्या है हमारा, अगर मैं OC के अंदर OD ऐड कर दूंगी तो ये मेरी कोन की हाइट निकल जाएगी। तो OC तो मुझे पता है R, क्योंकि ये स्फीयर की रेडियस है। मैंने क्या किया, यहाँ पे OD अपनी मर्जी से मान ली Z। ठीक है, OD को मैंने अपनी मर्जी से क्या मान लिया, Z मान लिया। तो अब इस कोन की हाइट कितनी हो जाएगी, R प्लस में Z। H कितनी हो जाएगी, ये हाइट है जो, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी R प्लस में Z हो गई। अभी मुझे इसकी रेडियस भी चाहिए, ये हमारा राइट सर्कुलर कोन काउंट करते हैं हम इसे, तो यानी कि ये 90 डिग्री का है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दी मैंने यहाँ पर। तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो यानी AO का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस में OD का स्क्वायर। अब AO कितना है मेरे पास, ये भी स्फीयर की रेडियस है यानी R का स्क्वायर। AD कितना है मुझे नहीं पता, ये तो मुझे निकालनी है रेडियस कोन की, और OD मैंने कितना मान लिया, Z मान लिया, तो ये Z का स्क्वायर। तो ये R का स्क्वायर, ये प्लस का Z स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस का Z स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू AD का स्क्वायर। यानी जो रेडियस है AD, इसका स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास, कैपिटल R का स्क्वायर माइनस में Z का स्क्वायर। ये हमारी क्या आ गई, रेडियस ऑफ कोन आ गई। अब हमें किसको मैक्सिमाइज करना है, हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन लेना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, क्योंकि मैक्सिमा हमारा क्या है, लार्जेस्ट कोन है, इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इसकी लार्जेस्ट हो जाएगी, यानी मैक्सिमम है वॉल्यूम इसकी। तो मैंने वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगाया, 1/3 पाई r स्क्वायर h लगा दिया। तो 1/3 पाई r कितना निकाला है मैंने इस कोन का, R का स्क्वायर यानी AD का स्क्वायर। ये कितना है मेरे पास, कैपिटल R का स्क्वायर माइनस में Z का स्क्वायर। तो यहाँ पे R की जगह मैंने लिख दिया R स्क्वायर माइनस में Z का स्क्वायर। और H कितना है मेरा, देखो हाइट कितनी है कोन की, कैपिटल R प्लस में Z, यानी R प्लस में Z, ये मेरी क्या है, हाइट ऑफ द कोन है।
अब मैंने इसको डिफ्रेंशिएट करना है क्योंकि r तो मुझे गिवन है तो इसीलिए कांस्टेंट होगा हमारा। तो मुझे डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, देखो z के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये हमने माना है ये एक वेरिएबल है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने से पहले मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेती हूँ और इसमें मल्टीप्लाई कर देती हूँ। देखो पहले मैंने r की मल्टीप्लाई कर दी और फिर z की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z। तो 1/3 पाई, अब r तो मेरा कांस्टेंट है तो r का क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसका क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 2, ये माइनस तो ऑलरेडी है ही तो 2z आ गया, 2z r प्लस में z का 1 हो जाएगा यानी r का स्क्वायर हो गया, और माइनस में ये z का क्यूब है हमारा तो क्या आ जाएगा 3z का स्क्वायर, ठीक है। 3 या मल्टीप्लाई में गए, z का क्या हो गया हमारा 3 - 1 यानी 2 आ गया। अब मैं क्या करती हूँ, उसको मैक्सिमाइज़ करने के लिए इसके डिफ्रेंशिएशन को मैंने इक्वल टू में 0 पुट कर दिया। इसको थोड़ा सा हमने अरेंज करके लिख लिया, यानी कि हाईएस्ट पावर r² फिर माइनस में 2zr और माइनस में 3z का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, देखो इसको, ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसके हमने मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टर कर लिया, यानी 3 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि हमें क्या आ जाए 2 आ जाए, तो 3 - 1 हो जाएगा। तो r का स्क्वायर माइनस में 3zr प्लस में zr, यानी 3 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो ये 2 आ जाएगा माइनस का, तो 3zr प्लस में zr माइनस में 3z स्क्वायर हो गया। अब इसमें से मैंने r कॉमन ले लिया तो यहाँ के पे क्या आ गया मेरा r माइनस में 3z, यहाँ पे मैंने z कॉमन ले लिया तो r माइनस में 3z आ गया। तो हमारे क्या क्या फैक्टर आ गए, देखो r माइनस 3z और r प्लस में z, ये दो आ गए हमारे। तो एक तो r की वैल्यू हमारी 3z आ गई और एक r की वैल्यू क्या आ गई माइनस का z, जो कि नहीं हो सकती क्योंकि जो r है वो माइनस z के इक्वल तो हो नहीं सकता। रेडियस तो क्या है स्फीयर कि r क्या है हमारा रेडियस ऑफ स्फीयर है, तो वो माइनस z यानी कि नीचे वाले से माइनस के इक्वल कैसे हो सकता है, तो ये तो हमारा नॉट एक्सेप्टेबल हो गया। तो r की वैल्यू मेरी क्या आ गई 3z आ गई, या फिर हम ये भी कह सकते हैं z की वैल्यू कितनी आ गई r/3 आ गई, ठीक है। अब हम इसको मैक्सिमाइज दिखाने के लिए जो हमारा फर्स्ट डिफरेंशिएशन था इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी डबल डेरिवेटिव करेंगे। तो d²y/dz² कर दिया मैंने, 1/3 पाई तो एज इट इज़ आ गया। देखो यहाँ पे z का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा तो माइनस का 2r हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे क्या आ जाएगा माइनस में 6z आ गया, ठीक है, माइनस का 6z आ गया हमारा। अब ये देखो 1/3 पाई, अब यहाँ पे मेरा r कितना निकाला हुआ है मैंने किस पे चेक करना है, r = 3z पे चेक करना है। तो r की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 3z पुट कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा मेरा माइनस का 6z हो जाएगा, 3 × 2 = 6z हो गया, माइनस में 6z हो गया। अब ये माइनस का 12z हो गया, तो यहाँ पे माइनस का 12 और ये पाई ऑलरेडी है ही, ठीक है, माइनस का 12 पाई z/3, तो 3 से इसको काट दिया माइनस का 4 पाई z। तो यानी कि ये क्या आ गया z की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, हाइट है हमारी, तो ये हमारी क्या आ जाएगा नेगेटिव आ गया, तो यानी लेस देन 0 आ गया। तो ये क्या हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, यानी कि जो है हमारा इस पॉइंट पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब होगा कितना ये हमें जो प्रूफ करना है वो लगाएंगे। तो 1/3 पाई, यहाँ पे क्या था r² माइनस z² था ना, और r माइनस z था, r प्लस z था, तो r की जगह मैंने क्या पुट कर दिया बच्चों, r² है तो r हमारा 3z है, तो r की जगह क्या आ गया r² की जगह 9z² माइनस में z² और यहाँ पे r प्लस z था यानी 3z प्लस z, यही तो था हमारा। अभी हमने ऊपर किया 1/3 पाई r² माइनस में z² और r प्लस में z, यही था। तो r की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी, r की जगह क्या रख दिया हमने यहाँ पे 3, यहाँ पे चाहे z की जगह r/3 रख दो, एक ही बात है, या तो z की जगह r/3 रख दो, मैंने क्या करा r की जगह 3z पुट कर दिया। तो यहाँ पे 9, वैसे हमें r में ही आंसर चाहिए तो कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं फिर r में कन्वर्ट कर लेंगे। तो r की जगह यहाँ पे रखा मैंने 3z का स्क्वायर यानी 9z² माइनस में z², यहाँ पे 3z प्लस z यानी कि 4z हो गया। अब ये 9 माइनस में 8 कितना 1 कितना हो जाएगा 8z² और ये 4z हो गया। अब यहाँ पे 8/3 मैंने इसको अरेंज कर लिया थोड़ा सा, 8/3 पाई और ये 4z का क्यूब हो गया। देखो अब मेरे को आंसर तो r में ही चाहिए, तो यहाँ पे मैंने क्या करा 8/3 पाई मल्टीप्लाई का साइन है बच्चों 4 मल्टीप्लाई z की जगह मैं r/3 लिखूंगी
तो r/3 का क्या हो जाएगा मेरा क्यूब। r/z क्या है मेरा, r/3 है तो इसका क्यूब हो गया, यानी r का क्यूब अपॉन में 3 का क्यूब 27। अब मैंने 8/27, देखो 8 तो ये रहा और 27 ये रहा, इसको तो मैंने अलग लिख लिया, ठीक है। 8/27 मल्टीप्लाई क्या क्या बच गया, एक तो ये रहा 4/3, ये पाई और r क्यूब, और ये किसका वॉल्यूम होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो इट मीन्स क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 8/27 ऑफ क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये हमारा जो हमें प्रूफ करना था, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम करेंगे हमारा 24th क्वेश्चन। देखो इसके अंदर क्वेश्चन क्या दिया है आपको, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ अ लीस्ट कर्व सरफेस एंड गिवन वॉल्यूम। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि आपको दिया क्या है। देखो गिवन वॉल्यूम आ गया ना, तो इसका मतलब v कितना क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट हो गया। तो गिवन वॉल्यूम हैज़ एन एल्टीट्यूड इक्वल टू द √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। अब क्वेश्चन देखते हैं हम क्या, दोबारा से एक राइट सर्कुलर कोन है, उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो लीस्ट होगा, उसका कर्व सरफेस एरिया लीस्ट होगा कब, अगर उसका वॉल्यूम तो हमें गिवन है, और लीस्ट कब होगा, अगर उसका एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड यानी हाइट, तो इसकी हाइट जो है अगर वो √2 टाइम्स हो जाए किसके, उसके रेडियस के, यानी कि किसी भी राइट सर्कुलर कोन का सरफेस एरिया लीस्ट हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा अगर उसकी हाइट उसके रेडियस का √2 टाइम्स हो जाए तब। और अगर वॉल्यूम हमें गिवन है तो यहाँ पर v को हमारा एज ए कांस्टेंट करेंगे, वॉल्यूम v को हमारा, तो हाइट हमारी कोन की हमने h मान ली, रेडियस हमने r मान ली, और इसका जो है हमारा स्लांट हाइट कितनी हो रही है हमारी l हो गई। और हमें प्रूफ क्या करना है, एल्टीट्यूड यानी कि h कितना है हमारा, क्या प्रूफ करना है, √2 टाइम्स ऑफ रेडियस, ये हमें प्रूफ करना है। वॉल्यूम क्या होता है हमारा कोन का, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये हमें गिवन है। अब हमें देखो कर्व सरफेस एरिया, इसमें मेंशन किया है स्पेशल लीस्ट कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का हमारा फॉर्मूला क्या होता है कोन का, पाई r l। अब देखो यहाँ पे r भी हमारा वेरिएबल और l भी वेरिएबल, तो हम क्या करेंगे इसमें, इसको हम सबसे पहले r और h की फॉर्म में लिख लेंगे, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल हैं, और जहाँ हमारा वॉल्यूम दिया है इसमें भी हम, ऐसा नहीं है कि l की वैल्यू निकाल के पुट कर दे तो ये हमारा 1 वेरिएबल में बन जाए। तो सबसे पहले हमें पता है ये कोन का फॉर्मूला क्या होता है, l² = r² प्लस में h² होता है। तो l का क्या हो जाएगा हमारा, √ में r² प्लस में h², ये हो जाएगा। तो l की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, √ में r² प्लस में h², ठीक है, ये रख दिया हमने। अब हमारे पास जो प्रॉब्लम है ये r और h में, यानी अब की बार पहले r और l में थी, अब हमारे पास किस में आ गई, r में और h में आ गई। लेकिन अभी जो हमें गिवन वॉल्यूम है यहाँ पर भी r और h में है, तो हम किसी एक की वैल्यू निकाल के इसके अंदर अगर हम पुट कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 वेरिएबल प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे देखो, यहाँ s = मैंने कर्व सरफेस एरिया CS से लिख दो, चाहे मैंने इसको s से ही रिप्रेजेंट कर दिया एक बारी। तो s = पाई r, l की जगह तो मैंने रख दिया √ में r² प्लस में h²। अब यहाँ पर पाई r, फिर ये मल्टीप्लाई में क्या है आपका r² प्लस में h की जगह मैंने यहाँ गिवन कंडीशन से देखो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो 3v हो जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, पाई r²। तो यहाँ h की जगह मैंने रख दिया 3v अपॉन में पाई r², और ये h का स्क्वायर, ये तो h की वैल्यू निकली है ना, 3v अपॉन में पाई r², यहाँ पे h² है तो 3v अपॉन में पाई r² का क्या हो गया हमारा, होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे पाई r, ये r का स्क्वायर प्लस में ये क्या हो गया 9v² अपॉन में पाई² और r की पावर 4 आ गई। अब देखो इसमें क्या है क्वेश्चन में, अगर मैं इसको एज इट इज सॉल्व करती हूँ, मैंने आपको दोनों मेथड से करके दिखाया, देखो अगर मैं इसको यहाँ पर एज इट इज सॉल्व करती हूँ तो ये v तो मेरा कांस्टेंट है, यहाँ पर v क्या है मेरा कांस्टेंट, मैंने एलसीएम ले लिया पाई r,
तो यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद क्या आ गया, पाई का स्क्वायर आर की पावर 6 प्लस में 9v स्क्वायर अपॉन में ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, पाई आर का स्क्वायर। अब यहाँ से पाई कैंसिल आउट हो गया, आर से आर, तो ये बच गया मेरा। लेकिन जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करने बैठेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। एक तो पाई भी हो गया हमारा कांस्टेंट और एक वी भी कांस्टेंट हो गया और ये आर की पावर भी हाईएस्ट 6 है और ऊपर से यहाँ पर क्या है, स्क्वायर रूट है। तो हमने थोड़ा सा इसको इजी बनाने के लिए, प्रॉब्लम यहाँ पर भी नहीं है, आप यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हो अगर ना ध्यान रहे, लेकिन अगर ध्यान रहता है तो हमने थोड़ा सा इसको इजी बनाने के लिए क्या किया, यहाँ पे इसे यहाँ पर जो यहाँ पर आई थी तो यहाँ पे 9v स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर, देखो ये 9v स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर को क्या मान लिया मैंने, k का स्क्वायर मान लिया। ठीक है, यहाँ पर 9v स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा एक कांस्टेंट है हमारा, 9v स्क्वायर अपॉन में पाई जो है हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो इसकी जगह मैंने एक और कांस्टेंट लिख लिया, सिंपल एक, k स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अब लिख के दिखा दिया, पाई आर का स्क्वायर प्लस में k स्क्वायर अपॉन में r की पावर 4, ये हमारा हो गया। अब हम इसका यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। देखो अब मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया तो ये क्या आ जाएगा, पाई आर, यहाँ r की पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, r की पावर 6 प्लस में k स्क्वायर अपॉन में r का, जब हम स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो r का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये वाला r का स्क्वायर हो गया, ये एक तो r कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया, पाई आर की पावर 6 प्लस k स्क्वायर अपॉन में r। अब हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने क्या किया, ds अपॉन डी आर ले लिया। इसको क्वोशिएंट रूल से करेंगे तो नीचे वाले का स्क्वायर r का स्क्वायर, पाई को बाहर छोड़ दिया, यहाँ पे इसका करेंगे तो पहले पावर का करेंगे तो 1/2 आर की पावर 6 प्लस k स्क्वायर की पावर माइनस का 1/2 आएगी, तो माइनस का 1/2 मैंने नीचे लिख लिया, स्क्वायर रूट में आर की पावर 6 इंटू k स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका करेंगे, अंदर वाले का, पहले पावर का किया, अब ये अंदर वाले का भी करेंगे तो k स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा और इसका क्या आ जाएगा, 6 आर की पावर 5 आ जाएगा। नीचे वाले को एज इट इज़ यानी r को ऐसे उतार लिया मैंने, बीच में माइनस का साइन हो गया। अब नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन यानी r का करेंगे, जब हम विद रिस्पेक्ट टू r कर रहे हैं तो r का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ऊपर वाले को हमने एज इट इज़ उतार लिया, r की पावर 6 प्लस में k स्क्वायर, ये उतार लिया। उसके बाद इसके बाद देखो हमने क्या करा, यहाँ पे इसको 2 से ये काट दिया, 2 3 जा 6, 3 आर की पावर ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और यहाँ पे अपॉन में आर की पावर 6 प्लस में k स्क्वायर माइनस में आर की पावर 6 इंटू प्लस में k स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया इसका। जब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो ये स्क्वायर रूट है और ये भी स्क्वायर रूट है हमारा, तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 3 आर की पावर 6 माइनस और ये हट जाएगा तो आर की पावर 6 माइनस में k का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो गया। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 2 आर की पावर 6 माइनस में k स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर आर की पावर 6 प्लस k स्क्वायर। और जब मेरे को इसको क्या करना है, अब हमें मैक्सिमाइज़ करना है या मिनिमाइज़ करना है। देखो हमसे लीस्ट का यानी कि मिनिमाइज़ करना है हमें, तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। सबसे पहले एक्सट्रीम वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको इक्वल टू में 0 पुट कर दिया, तो हमारा नीचे वाली चीज़ तो इधर जाके 0 आ जाएगी। तो 2 आर की पावर 6 इज इक्वल टू में k स्क्वायर, तो आर की पावर 3। अब मैंने इसका क्या करा, स्क्वायर रूट ले लिया बच्चों। स्क्वायर रूट लेते ही यहाँ पे तो √2 हो जाएगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो पावर 1/2 करेंगे तो आर की पावर 3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, k। तो यहाँ पे r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k अपॉन √2 की पावर 1/3। ये r की वैल्यू निकल गई हमारी। ठीक है, ये r की वैल्यू निकल गई। चाहे आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, अगर कन्फ्यूज़न है तो 2 आर की पावर 6 इज इक्वल टू k स्क्वायर, ये हमारी एक कंडीशन आ गई। अब हम ये देखते हैं कि ये जो पॉइंट है हमारा मैक्सिमम आ रहा है कि मिनिमम आ रहा है। हमें मिनिमम निकालना है तो इसका मतलब क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, तभी तो पॉजिटिव आएगा जब ही मिनिमम आएगा। तो इसका जब हम डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन देख के घबराना नहीं है इसको बहुत ज़्यादा। यहाँ पे सोचोगे कि इतना बड़ा है, यहाँ पर u अपॉन v भी लगाना है, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल भी लगाना है, तो लेकिन अगर हम सीरियल वाइज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो सबसे पहले मैंने नीचे वाले का स्क्वायर किया तो r की पावर 4, यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो r की पावर 6 प्लस k स्क्वायर। देखो इसका 4 आ गया,
इसका स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर रूट हट गया। अब यहाँ पे ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 12r की पावर 5 आ जाएगा। नीचे वाले को मैंने एज इट इज उतार लिया, देखो ध्यान से, r स्क्वायर r की पावर 6 प्लस k स्क्वायर उतार लिया माइनस में। अब जब हम नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो ये पहले r स्क्वायर का किया मैंने तो 2r आ गया, इस वाले को एज इट इज उतारा, बीच में प्लस का साइन होता है। उसके बाद इसको एज इट इज उतारा r स्क्वायर को, और इसका जब हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पावर 1/2 है ना, तो 1/2 नीचे आ गई। ये r की पावर 6 प्लस k स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगी, माइनस का 1/2 हो जाएगी। इनटू में अंदर वाले का भी करेंगे तो ये क्या आ गया 6r की पावर 5 आ गई, और ऊपर वाले को एज इट इज उतार दिया मैंने इस पूरे के यहाँ पे 2r की पावर 6 माइनस k स्क्वायर। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप किया है, अपने आप करके देख लेना, बिल्कुल यही आएगा, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तब। अब इसके अंदर हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया मैंने इसको, देखो 12 ये कितना हो गया r की पावर 5 और 2 7 हो गया, ये एज इट इज उतार दिया। बाहर माइनस का साइन ऑलरेडी है ही हमारे पास, ये वाला अपॉन में आएगा ना, ये कहाँ आएगा, अपॉन में आएगा, क्योंकि माइनस का 1/2 है हमारा। ठीक है, तो ये जब यहाँ पर इसके साथ लेंगे तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये सिंपल क्या आ जाएगा 2r। मैं डायरेक्ट एलसीएम लेके लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ 1 अपॉन में आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे इसको मैंने ये से 2 से ये काट भी दिया है 3 टाइम्स, और यहाँ पे लेंगे स्क्वायर रूट में तो ये क्या आ जाएगा हमारा 2r, ये इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, r की पावर 6 प्लस में k स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में यहाँ पे क्या बच जाएगा, अब देखो 2 3 जा 3 से कट गया, 3r की पावर 7 आ गया, और इन सब के बाहर क्या है, ये रहा 2r की पावर 6 माइनस k स्क्वायर, और अपॉन में ये चल ही रहा है हमारा, और कंप्लीट के अपॉन में ये। अब देखो यहाँ पे हमारी जो कंडीशन है 2r की पावर 6 इज इक्वल टू k स्क्वायर है, तो अगर मैं यहाँ 2r की पावर 6 की जगह k स्क्वायर पुट कर देती हूँ, क्योंकि मेरी यही कंडीशन निकल के आई है 2r की पावर 6 इज इक्वल टू k स्क्वायर, यहाँ पर इसकी जगह अगर मैं k स्क्वायर पुट करती हूँ तो देखो ये पूरी की पूरी टर्म, यहाँ से ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी मेरी 0, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई ये 0 हुआ, इसकी मल्टीप्लाई इस कंप्लीट से हुई, तो ये क्या हो गया 0। यहाँ पे रखेंगे तो ये ऑलवेज क्या आएगा मेरा पॉजिटिव। फिर ध्यान से देखेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा है मैंने। अब हमें निकालना किस पे है, 2r की पावर 6 इज इक्वल टू k स्क्वायर पे निकालना है। अब यहाँ पर देखेंगे 2r की पावर 6 किसके इक्वल है, k स्क्वायर के इक्वल, और यहाँ पे मैंने 2r की पावर 6 की जगह क्या पुट कर दिया, k स्क्वायर पुट कर दिया। यहाँ पर k स्क्वायर रखते हैं, ये पूरी टर्म 0 हो गई, 0 की मल्टीप्लाई सिर्फ इस टर्म में करेंगे तो माइनस के इधर वाला सारा टर्म मेरी क्या हो गई 0 हो गई। अब यहाँ पे रखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई मेरी ग्रेटर देन 0, यानी कि क्या आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, यानी हमारा कैसा पॉइंट हो गया, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ पॉइंट ऑफ मिनिमा प्रूफ किया है, अभी हमें जो वैल्यू निकालनी है वो जो हमें प्रूफ करना है वो और करना पड़ेगा। तो हमारे जो कंडीशन थी क्या निकल के आया था, 2r की पावर 6 इज इक्वल टू k स्क्वायर, ये हमारा निकल के आया था। तो 2r की पावर 6, अब हमने k तो अपनी मर्जी से माना हुआ था, तो k स्क्वायर की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी, क्या माना था मैंने 9v स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर माना था। ठीक है, ये हमने माना हुआ था, तो इसको हमने पुट कर दिया इसमें, ये इसकी वैल्यू पुट कर दी 9v स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर। अब ये 2r की पावर 6 9 अपॉन पाई स्क्वायर को तो एज इट इज छोड़ दिया। वॉल्यूम हमने कोण का कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, इसका स्क्वायर करा तो 1/9, पाई का करेंगे पाई का स्क्वायर, r का करेंगे तो r स्क्वायर का r की पावर 4 होगी, इंटू में h का स्क्वायर, तो ये v का स्क्वायर कर दिया तो पाई का स्क्वायर r की पावर 4 इंटू में h का स्क्वायर हो गया। अब देखो ध्यान से, ये 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, ये v की वैल्यू पुट करी है मैंने, यहाँ पहले k की है, उसके बाद v की वैल्यू पुट करी है, तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे बच गया r की पावर 4 इंटू में h स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखो r की पावर 4 है और यहाँ r की पावर 6 है, तो ये इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा r का स्क्वायर, तो 2r स्क्वायर इज इक्वल टू में h का स्क्वायर हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा √2r इज इक्वल टू में h, जो हमें प्रूफ करना था, यानी हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द √2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ द कोन। कब हो जाएगी, जब इसका जो सरफेस एरिया वो क्या हो जाएगा हमारा मिनिमम हो जाएगा।